सफेद और लाल पर्दे हवा में लहरा रहे थे और बीच में एक सुंदर टेबल जिसके ऊपर कांच की छतरी झिलमिला रही थी। टेबल पर मोमबत्तियां, क्रिस्टल के ग्लास और उनके बीच रखा था एक छोटा सा फ्रेम जिसमें उसकी मुस्कुराती तस्वीर थी और नीचे लिखा था फॉर माई क्वीन। यह वही तस्वीर थी जहां पर नंदिनी बस स्टॉप पर खड़ी है और उसने जल्दी से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की थी और केवल ने इस पल में उसकी तस्वीर खींची थी, जिसे देखकर नंदिनी हैरानी से उस तस्वीर को देखने लगी और अगले पल ही उसे समझ में आया तो वह मुस्कुरा दे। पानी की लहरों से हल्की सी ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। तभी उसने सुना धीमे धीमे किसी के कदमों की आहट। वो पलटा तो देखा, केवल सामने था, काले रॉयल टक्सीडो में, बाल हवा में उड़ते हुए और उसके होंठों पर वो मुस्कान जो हमेशा नंदिनी का दिल चुरा लेती थी। वह बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ा और तभी बैकग्राउंड में वायलिन की मधुर धुन गूंज उठी। धीरे धीरे उस धुन में पियानो और ताबला की हल्की थाप जुड़ गई। लाइट्स धीमी हुई, हवा में गुलाबों की खुशबू और गहरी हो गई। केवल ने धीरे से नंदिनी का हाथ थामा। क्या मैं अपनी प्रिंसेस को एक डांस के लिए बुला सकता हूं? उसके लहजे में नरमी थी मगर आंखों में जुनून। नंदिनी हल्के से मुस्कुराई। अगर इनकार कर दूं तो? केवल झुकते हुए बोला। तो ये शाम अधूरी रह जाएगी। ये सुनते ही नंदिनी मुस्कुराई और उसने अपने हाथ धीरे से केवल के हाथ में दे दिया और फिर वही हुआ। वो दोनों धीरे धीरे डांस फ्लोर की ओर बढ़े जो फूलों की पंखुड़ियों से सजा था। तभी गाना शुरू हुआ। एक लाइव बैंड किनारे खड़ा था और एक सिंगर की आवाज आसमान में घुलने लगी। तेरे बिना सांस आए ना, दिल ये कहीं थम जाए ना, तू रोशनी, तू मेरी दुआ, बस तू ही तू, हर जगह। वायलिन का सूर बढ़ा और केवल ने उसे अपने करीब खींच लिया। नंदिनी की सांसें थम गईं। उसकी पलकों पर हल्का कंपन था। चारों ओर फूल झर रहे थे, हवा में बलून्स तैर रहे थे और नदी की लहरें उस धुन के साथ झूम रही थीं। केवल ने उसकी कमर को थामा और धीरे धीरे उसे अपने करीब घुमाया। उस पल में मानो वक्त थम गया। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्यार था, गहराई थी और एक वादा भी। गाना अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। जो भी सपने मैंने देखे सब तेरे ही संग पूरे हुए। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तू है तो मैं हूं ये जिंदगी। केवल ने उसके चारों ओर घूमकर उसके हाथ को अपने सीने पर रखा। उसकी धड़कनें जैसे कह रही थीं, देखो ये सिर्फ तुम्हारे नाम की है। अचानक आसमान में पटाखे फूटने लगे, लाल, सुनहरे, नीले, और उसी पल आसमान पर उभरा नंदिनी, आई लव यू। नंदिनी एक पल को डर गई। उसने घबराकर केवल का हाथ कसकर पकड़ लिया। केवल मुस्कुराया, उसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, डरो मत नंदू, ये आवाज नहीं, ये मेरा दिल बोल रहा है। नंदिनी ने सिर झुकाया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। कुछ देर तक वो दोनों वैसे ही खड़े रहे, जैसे दुनिया थम गई हो और बस प्यार बाकी रह गया हो। फिर केवल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब वक्त आ गया है मेरी बात कहने का। वो एक कदम पीछे हटा, घुटनों पर झुका, अपनी जेब से चांदी की पायल निकाली जिसके बीच में छोटा सा दिल बना था। उसने कहा, इस दुनिया की हर खुशी, हर सांस, हर सुबह मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूं नंदू। शायद दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। क्या तुम हमेशा मेरी रहोगी? नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, यकीन के और उस पल की पवित्रता के। वो धीरे से आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। केवल पायल उसके पैर में पहनाने के लिए झुका और कहानी वहीं ठहर गई। चांदनी उसकी आंखों में चमक रही थी। हवा में उस गाने की आखिरी पंक्तियां तैर रही थीं। तू है तो मैं हूं, तू है तो मैं हूं। और उसी पल किसी अनदेखे अंधेरे में किस्मत ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। नंदिनी की नजर उस तरफ पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। यह वही रात थी जहां से उनकी मोहब्बत एक नया मोड़ लेने वाली थी। क्या हो, घर की दीवारों पर सुनहरी लकीरें खींच रही थीं। कहीं दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं, मगर हवेली के भीतर बस धीमी धीमी सरगोशियां गूंज रही थीं। यशोदा दादी जमीन पर नीचे बैठी थी। उनकी आंखों के सामने बीते सालों की परछाइयां घूम रही थीं। कलावती देवी, इस हवेली की मुखिया, साड़ी का पल्लू संभालते हुए धीरे से उनके पास आईं। यशोदा,
उन्होंने धीमे से कहा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यशोदा ने सिर उठाया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर दिल में डर। कहिए मालकिन। कलावती ने गहरी सांस ली। देखो यशोदा, वैसे तो तुम इस घर की नौकरानी हो, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और सेवा से यह हवेली हमेशा रोशन रही है। आज हम तुम्हें नौकरानी नहीं, अपनी मानकर बात कर रहे हैं। यशोदा का दिल धड़क उठा। मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कलावती ने थोड़ी देर तक खामोश रहकर कहा, हम अपने घर की बहू उसी को बनाना चाहते हैं जो हमारे सर का ताज बने, और वो है तुम्हारी पोती नंदिनी। यशोदा के हाथ कांप गए। क्या? वो हकलाते हुए बोली, नंदिनी। और ठाकुर साहब का बेटा नील? कलावती ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, वही, रघुवंशी वंश का वारिस। हम चाहते हैं कि नंदिनी इस घर की बहू बने। यशोदा के होंठ सूख गए। उसने घबराकर इधर उधर देखा। पर मालकिन, वो तो अभी पढ़ रही है, उसकी उम्र भी तो। उसकी बात अधूरी रह गई। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आए रघुवीर ठाकुर। उनकी भारी आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। कलावती जो कह रही है वही हमारी भी इच्छा है यशोदा। अब वक्त आ गया है कि नंदिनी हमारे घर का हिस्सा बने। हम अपने नील का ब्याह उसी से करेंगे जिसे हमारा नील पसंद करता है। उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि किसी के पास इनकार का साहस नहीं था। यशोदा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, नंदिनी अभी बच्ची है, उसके दिल में अपने सपने हैं, वो आगे पढ़ना चाहती है। कलावती ने सख्त नजरों से देखा। सपने तो हर लड़की देखती है यशोदा, लेकिन कुछ सपने किस्मत पूरी करती है, कुछ कुर्बानी। यशोदा चुप रही। उसके दिल में एक तूफान मचल रहा था। क्या वो अपनी पोती को इस जाल में धकेल दे या उसके सपनों की रखवाली करे? कमरे के कोने में खड़ी माया सब देख रही थी। उसके होठों पर धीमी मुस्कान थी। उसे पहले से सब पता था। कलावती ने आगे कहा, कल ही नील ने हमें बताया कि वह नंदिनी को पसंद करता है। हम चाहते हैं कि नंदिनी से उसका रिश्ता पक्का किया जाए। यशोदा का दिल बैठ गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखों में वही चेहरा उभरा, नंदिनी का, मासूम, हंसता हुआ, आंखों में सपनों का समंदर। और दूर कहीं द स्काईलैंड होटल में वो सपने आज हकीकत बन रहे थे। पर यशोदा नहीं जानती थी कि वही रात जो नंदिनी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत थी, वही रात उसकी तकदीर को जंजीरों में बांध देने वाली थी। दीवार पर लगी घड़ी ने 7 बजने का इशारा किया। कलावती ने धीमी आवाज में कहा, यशोदा, अपने मन को मजबूत करो। हम नंदिनी को ठाकुर घराने की बहू बनाकर ही दम लेंगे। यशोदा की आंखें नम हो गईं। वो धीरे धीरे जमीन से उठी, अपने आंचल से आंसू पोंछे और बोली, ठीक है मालकिन, अगर यही किस्मत है तो मैं क्या कह सकती हूँ। वो कमरे से निकल गई और कलावती, रघुवीर और माया एक दूसरे की ओर देखने लगे। दीवारों पर लगी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, जैसे हवेली के हर कोने में किसी अनदेखे खेल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और दूर नदी किनारे उसी वक्त नंदिनी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, उसकी बर्बादी का पहला पन्ना बन रहा था। होटल स्काईलैंड में केवल झुककर नंदिनी के पैरों में पायल पहनाने ही वाला था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में सिर्फ नंदिनी थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल में सिमट गई हो। पर तभी सामने से किसी की भारी आवाज गूंजी, केवल। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पलट कर देखती है। विवेक कई आदमियों को लेकर वहां आ रहा था। उसके साथ उसकी सौतेली माँ बिंदु भी थी। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। केवल हैरान होकर बोला, क्या हुआ नंदू? उसने नंदिनी का चेहरा दोनों हथेलियों में थाम लिया। तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कुछ कह भी नहीं पाई, बस सामने देखती रही। केवल ने पलट कर देखा। भीड़ बढ़ चुकी थी। विवेक सीधा उसके सामने आया और बिना कुछ कहे उसने केवल को एक 5 मारा। केवल जो इस बात के लिए तैयार नहीं था, विवेक के ऐसे मरने से वह नीचे गिर गया और उसकी होठों के कोनों से ब्लड आने लगे। विवेक! नंदिनी चीखी, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, उसने कुछ नहीं किया है। अगर आप नील, केवल और नंदिनी को देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे दिया है। जो मेरे प्रोफाइल पर, मतलब जो मेरे पॉकेट नवल के प्रोफाइल पर इंस्टा है, उस